प्रिया आवाज आ रही है बेटा? हाँ चलो देखो, अब हम 7th क्वेश्चन पे थे बेटा। और जो है कोई भी बात आपको समझ में नहीं आया आप पूछ सकते हैं। और अभी जो फंक्शंस का जो है चल रहा है, रिलेशंस जो है वो फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर फिनिश हो गया था। उसके बाद 2 एक्सरसाइज फंक्शंस की हैं और एक एक्सरसाइज जो है वो हमारी बाइनरी ऑपरेशन की बचती है इस चैप्टर में। तो हम 7वें क्वेश्चन पे थे। एफ फ्रॉम आर टू आर, यानी कि रियल नंबर से रियल नंबर्स पे ही है। और एफ एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 3 है टू शो। हमने शो क्या करना है, एफ इनवर्स एग्जिस्ट जो है वो एग्जिस्ट करता है और उसको निकालना भी है। तो एफ इनवर्स एग्जिस्ट मैंने बताया था बेटा किन का करता है। एफ इनवर्स एग्जिस्ट इफ एफ इज 1 1 एंड ऑन टू। इसके लिए दोनों कंडीशन होनी चाहिए। तो पहले हम 1 1 देखेंगे। जैसे 1 1 हम पहले भी कई बार देख चुके हैं। 1 1 के लिए क्या करेंगे, लेट एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू। तो एफ एक्स वन क्या होगा, जहां एफ एक्स में एक्स है वहां पे हम रखेंगे एक्स वन। तो 4x1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4x2 प्लस 3। तो 3 से 3 कट जाएगा, 4x1 इज इक्वल टू 4x2 एंड वी गेट x1 इज इक्वल टू x2। तो 1 1 के लिए क्या करते हैं, एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू लेके चलते हैं और हमें प्रूव करना होता है एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सो एफ इज 1 1 ऑन टू। ऑन टू के लिए मैंने बताया था यहाँ पे ए बी दोनों जो है उनको हम जो हमारे सेट होते हैं इनको लिखेंगे। ए बी आर के बराबर है आपका, बी भी आर के बराबर है। और एफ जो है वो एक्स का इमेज जो है यहाँ पे एफ एक्स जो है बनाता है और एफ एक्स हमारे पास है वो 4x प्लस 3। अब ऑन टू के लिए क्या करते हैं, बी का कोई एलिमेंट लेते हैं, y बिलोंग्स टू बी। फिर y को हम क्या रखते हैं, y b हमारे पास क्या है, r के बराबर, y यानी रियल नंबर। तो y आपका किसके बराबर है, 4x प्लस 3। y को मैंने बताया फिर क्या रखना हमने, fx। y इज इक्वल टू 4x प्लस 3। तो यहाँ से फिर हमने x के लिए सोल्व करना होता है इसको। तो दैट्स वेरी इजी, 4x इज इक्वल टू y माइनस 3 एंड वी गेट x इज इक्वल टू y माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4। अब ये जो एलिमेंट है ये आपका ए में जाना चाहिए। अब ए जो है वो भी रियल नंबर है और यहाँ पे हम विचार करें x के ऊपर, y जो है वो रियल नंबर था और उसमें से 3 हमने माइनस कर दिया फिर भी रियल रहेगा और 4 से डिवाइड करने के बाद भी फिर वो क्या रहेगा, रियल। दैट्स इक्वल टू ए। तो फॉर every y belonging to B there exists an x belonging to A such that fx is equal to y. So fx is on to। तो 1 1 भी है, on to भी है, तो क्या होगा, f इनवर्स एग्जिस्ट। पहला पार्ट प्रूव हो गया। अब f इनवर्स होगा क्या, f इनवर्स x होगा क्या, मैंने बताया था जब हम ऑन टू प्रूव करते हैं और x के लिए सोल्व कर लेते हैं तो y की जगह जो है वो हम x से रिप्लेस कर देंगे, वो उसका इनवर्स आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, y माइनस 3/4 था तो अब हम क्या लिख देंगे, x माइनस 3/4। दैट्स द इनवर्स। ठीक है। ऐसा ही हमारे पास नेक्स्ट जो 8th क्वेश्चन है ये है f फ्रॉम r पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव है हमारे पास यहाँ सारे के सारे, r प्लस है और इधर जो है वो हमारे पास एक इंटरवल है 4 टू इंफिनिटी। रियल लाइन में 0 1 2 3 4, 4 से आगे आगे का पार्ट है, 5 6 अप टू इंफिनिटी।
तो यहाँ भी हमने क्या करना है, टू शो एफ इनवर्स एग्जिस्ट, और एफ इनवर्स क्या होगा। तो अगेन उसके लिए हम वही 1 1 और ऑन टू प्रूव करेंगे। तो ये आप इजीली कर सकते हैं। अब 1 1 कैसे होगा, लेट fx1 इज इक्वल टू fx2। तो fx1 क्या आ जाएगा, जहाँ fx है उसमें x की जगह क्या रखेंगे, x1 रखेंगे। तो x1 स्क्वेयर प्लस 4, और यहाँ हो जाएगा x2 स्क्वेयर प्लस 4, 4 से 4 कट जाएगा। x1 स्क्वेयर इज इक्वल टू x2 स्क्वेयर, और यहाँ पे x1 इज इक्वल टू x2 आएगा। क्यों आएगा, प्लस माइनस क्यों नहीं लिया हमने, माइनस क्यों नहीं लिया, बिकॉज x1 एंड x2 आर पॉजिटिव ऑलरेडी, वो पहले ही पॉजिटिव है। क्यों, x1 x2 बिलोंग्स टू r प्लस। r प्लस जो है हमारे पास सेट ऑफ रियल्स है जिसमें पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो 1 1 हो गया। अब ऑन टू के लिए, ऑन टू के लिए हम क्या करते हैं, ऑन टू के लिए इसी तरह से इसका एक एलिमेंट लेंगे, ये बी की जगह है आपका, ये ए की जगह है, बी का हम कोई एक एलिमेंट लेंगे, लेट वाई बिलोंग्स टू बी। अब बेटा बी में एलिमेंट्स कैसे हैं, 4 से बड़े हैं, तो y इज ग्रेटर देन 4। फिर मैंने अगला स्टेप बताया था, y को हमने क्या रखना है, fx, और fx की वैल्यू है एक्स स्क्वेयर प्लस 4। फिर x के लिए सोल्व कर लेना हमने, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू वाई माइनस 4। अब x जो है वो आएगा आपका रूट ऑफ y माइनस 4। अगेन हम माइनस नहीं लेंगे क्योंकि दैट्स ए पॉजिटिव नंबर। y माइनस जो है y जो हमारा था वो 4 से बड़ा या 4 के बराबर था, तो y माइनस 4 जो है दैट वाज ए पॉजिटिव नंबर, तो x इज आल्सो ए पॉजिटिव नंबर एंड वी गेट f इनवर्स दैट्स, और x जो है वो पॉजिटिव है और r प्लस जो है वो हमारा a ही है, तो पॉजिटिव नंबर, तो fx इज ऑन टू। 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो f इनवर्स एग्जिस्ट and is given by f इनवर्स x। मैंने बताया था जहां y है वहां हम किससे रिप्लेस कर देंगे, x से, x माइनस 4, ये इसका इनवर्स होगा। तो सीधी बात है 1 1 और ऑन टू होगा तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। 1 1 के लिए क्या करना है, fx1 इज इक्वल टू fx2 लेके, और हमने x1 और x2 को बराबर दिखाना है। ऑन टू के लिए क्या करना है, b का कोई एक एलिमेंट y लेंगे, y की पहचान होनी चाहिए क्या है, वो रियल नंबर है जैसा भी b है। फिर हम क्या करते हैं, उसको fx के बराबर करते हैं और fx की वैल्यू रख के फिर x के लिए सोल्व करते हैं। अगर ये a में चला जाता है तो ऑन टू, नहीं तो नहीं। और ऑन टू होने के बाद 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो हमारे पास इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इनवर्सिबल होगा। और इनवर्स कैसे आएगा, जहां y था उसको हम x से रिप्लेस कर देंगे। So both were of same type questions, 7th and 8th. Now 9th and 10th. 9th अगेन जो है हमारे पास f फ्रॉम r प्लस टू -5 टू इंफिनिटी इंटरवल है ये। तो r प्लस जो है पॉजिटिव नंबर्स का जो है हमारे पास सेट है, और यहाँ पे -5 से आगे जो है अप टू इंफिनिटी, ये b है हमारे पास, -4 है, रियल नंबर्स हैं सारे के सारे, इसके बीच वाले भी हैं, सभी हैं आगे। बीच में 0 आएगा यहाँ आगे, और फिर 1 2 आगे। तो हमने पहले दिखाना है कि f इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, उसी तरह से हम पहले fx को 1 1 दिखाएंगे और ऑन टू दिखाएंगे। तो fx 1 1 के लिए वही टेक्निक है, fx1 इज इक्वल टू fx2। fx1 कैसे आएगा, fx में जहाँ x है वहां पे हम x1 रखेंगे, तो 9x1 स्क्वेयर प्लस 6x1 प्लस -5
इज इक्वल टू 9x2² प्लस 6x2 -5। -5 से 5 कट जाएगा, इनको हम इधर भी ले लेंगे। तो 9x1² माइनस 9x2² प्लस 6x1 माइनस 6x2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x1 9 बाहर आ जाएगा, तो x1² माइनस x2², यहाँ से 6 बाहर आएगा तो x1 माइनस x2। इसको भी फैक्टराइज कर लेंगे यहाँ पे, x1 माइनस x2 और x1 प्लस x2 प्लस 6x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0। तो x1 माइनस x2 कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा 9x1 9x2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब x1 भी पॉजिटिव था, x2 भी पॉजिटिव है, तो 9x प्लस 9x2 प्लस 6 दैट कैन नॉट बी इक्वल टू 0। तो 0 कौन होगा, x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0। क्योंकि दो नंबर्स की प्रोडक्ट अगर 0 है तो एक को 0 होना लाजमी होता है, रियल नंबर्स में होता है। अगर एक्स वाई प्रोडक्ट 0 है तो आइदर x इज इक्वल टू 0, आइदर y इज इक्वल टू 0 और बोथ आर 0। क्योंकि अगर दोनों नॉन जीरो होंगे तो इनकी प्रोडक्ट 0 नहीं आएगी। जैसे 2 और 3 की प्रोडक्ट 0 नहीं आएगी, 2 और 3 की कितनी आएगी 6। प्रोडक्ट 0 कब आएगी, जब एटलीस्ट वन ऑफ देम इज 0 या दोनों 0 हों। तो इन दोनों की प्रोडक्ट 0 है, तो यहाँ से x1 माइनस x2 आइदर x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 0। लेकिन ये हो नहीं सकता क्योंकि x1 और x2 पॉजिटिव हैं। तो x1 इज इक्वल टू x2 है, तो fx इज 1 1। ऑन टू के लिए उसी तरह से एक m एलिमेंट इसका लेंगे, लेट y बिलोंग्स टू b, और b क्या है आपका -5 टू इंफिनिटी, यानी कि y आपका -5 से बड़ा है। और y को फिर हम रखते हैं fx, फिर fx की वैल्यू रखते हैं हम 9x² प्लस 6x -5। इस पे हम थोड़ा सा गौर कर लें तो ये जो है परफेक्ट स्क्वायर बनाना तो उन्हें ऐसे क्वाड्रेटिक में, तो ये 3x का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये 2 इंटू में 3x इंटू 1 हो जाएगा। तो 1 हमने ऐड करना है, 1 हमने माइनस करना है, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 6। तो वी गेट y प्लस 6 इज इक्वल टू 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, y प्लस 6 इज ऑल्सो पॉजिटिव। तो 3x प्लस 1 हमारे पास क्या आ जाएगा, रूट ऑफ y प्लस 6, एंड 3x will be equal to y plus 6 minus 1, and finally x is equal to y plus 6 minus 1 or divided by 3. So that's a positive real number that belongs to R plus। कोई भी हम वैल्यू y जो है वो रख के देखें इसके अंदर जो -5 से बड़ी हो, तो आपको एक पॉजिटिव रियल नंबर देगी यहाँ पे। तो x बिलोंग्स टू R पॉजिटिव, तो fx इज ऑन टू। अब 1 1 भी होगा, ऑन टू भी होगा, तो व्हाट वी हैव, f इनवर्स एग्जिस्ट। एग्जिस्ट करेगा तो f इनवर्स मिलेगा किससे, मैंने बताया था f इनवर्स जो है वो जो हम ऑन टू प्रूव करते हैं लास्ट में, जहां y आता है वहां पे हम x रख देंगे। तो f इनवर्स y, कुछ राइटर्स ऐसे भी ले लेते हैं, f इनवर्स y इज इक्वल टू y प्लस 6 माइनस 1 बाई 3। तो हमारे पास यही इनवर्स जो हमने प्रूव करना है। तो सिंपल है, हर क्वेश्चन में वही टेक्निक है कि जो है हमारे पास इनवर्स दिखाना है तो 1 1 और ऑन टू दिखाना पड़ेगा, और ऑन टू का जो लास्ट स्टेप होता है वहां से हमने इनवर्स भी मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, f फ्रॉम x टू y, और हमने दिखाना है कि f इनवर्स x इज यूनिक।
सॉरी बेटा, कॉल आ गया था बीच में। तो एफ फ्रॉम एक्स टू वाई, एफ इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो यूनिक है। देखो अगर एफ इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो लाजमी है एफ एक्स इज 1 1। तो यूनिक का मतलब होता है एक ही होगा, एक से ज्यादा नहीं होंगे। एक ही होने का मतलब है, मान लेते हैं दो हैं, लेट हम मान लेते हैं लेट देयर आर टू इनवर्सेस से जी एंड एच, जी भी है और एच भी है। तो इनवर्स की क्या कंसेप्ट होता है बेटा कि एफ कंपोजिट जी इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू जी कंपोजिट एफ, आल्सो एफ कंपोजिट एच इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू एच कंपोजिट एफ। तो हम एफ ये इधर वाला पार्ट दोनों का ले लेते हैं, आई के बराबर है। तो व्हाट वी गेट एफ कंपोजिट जी इज इक्वल टू एफ कंपोजिट एच इज इक्वल टू आई। तो अगर मैं एक्स ले लूँ, एफ कंपोजिट जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ कंपोजिट एच ऑफ एक्स, एंड व्हाट वी हैव फ्रॉम हियर एफ ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एच एक्स। तो ये वाई कंडीशन है 1 1 की, एफ ऑफ एक्स 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स 2 हो, जो है क्या आएगा, हेलो, थैंक यू सर, मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ सर। हाँ मैं बाद में करता हूँ बात। ओके। तो एफ ऑफ हमने पढ़ा था बेटा, एफ एक्स 1 इज इक्वल टू एफ एक्स 2 होता है, एक्स 1 इज इक्वल टू एक्स 2 होगा, एक्स 1 आपका क्या है जी एक्स और एक्स 2 क्या है एच एक्स। तो जी एक्स इज इक्वल टू एच एक्स बिकॉज एफ इज 1 1, एफ ज्यादा बेटर रहेगा एक्स की जगह। तो हेयर जी इज इक्वल टू एच। तो दो हमने इनवर्सेस लिए थे से जी एंड एच, तो दोनों का कंसेप्ट लगाया हमने। आई के बराबर हमने वो वाला पार्ट ले लिया जो एफ कंपोजिट जी था और एफ कंपोजिट एच था, और यहाँ से हमारे पास जो है वो क्या आया, एफ कंपोजिट जी इज इक्वल टू एफ कंपोजिट एच, और जो है यहाँ से एक्स हमने उसका इमेज थ्रू एक्स का इमेज लेके देखा इन फंक्शंस का। तो व्हाट वी हैव एफ ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एच एक्स, बट एफ इज 1 1, so we get gx is equal to hx. So here g is equal to h. So inverse is unique. F inverse is unique. उसके बाद अब f जो है एक हमारे पास वेन डायग्राम फॉर्म में है 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th बेटा, ए बी सी। यहाँ 1 का इमेज ए दिया हुआ है, 2 का इमेज बी दिया हुआ है, और 3 का इमेज जो है वो सी दिया हुआ है। तो हमने बताना है एफ इनवर्स होगा या नहीं होगा। तो 1 फ्रॉम वेन डायग्राम एफ इज 1 1, इसका नहीं बचा हुआ है तो एफ इज ऑन टू, तो एफ इनवर्स एग्जिस्ट। तो एफ इनवर्स एग्जिस्ट, और ये पार्ट कई बार अगला क्वेश्चन भी यही हमारा, और यहाँ भी क्लियर कर दूं मैं। तो ये दैट्स ऑब्वियस, क्योंकि एफ का इनवर्स जो है वो क्या होता है, एफ इनवर्स ऐसे, तो ये आई के बराबर होता है। तो बाय कंसेप्ट जो है क्या होता है, बाय कंसेप्ट
ऑफ इनवर्स। इनवर्स का कंसेप्ट क्या था? G इज कॉल्ड इनवर्स of f if f composite G is equal to I is equal to G composite f। यहाँ पे f इनवर्स G होता है और G इनवर्स f हो, एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। जैसे दो संख्याओं में भी 2 गुणा में 2 1/2 बराबर 1 होता है, तो 2 का इनवर्स 1/2 होता है और 1/2 का इनवर्स 2 होता है। तो ऐसे ही यहाँ f का इनवर्स जो है वो G होता है और G का इनवर्स जो है वो f होता है। अगर ये सिचुएशन है तो f इनवर्स जो है वो f का इनवर्स होता है और f इनवर्स का इनवर्स क्या हो जाएगा? फिर f हो जाएगा। तो f इनवर्स जो है दैट विल बी f। दैट्स फ्रॉम कॉन्सेप्ट। तो अब आगे देखिए बेटा, ये क्वेश्चन जैसे मैंने अभी बताया था, शो दैट f इनवर्स f इज इनफ, ये वही है, क्योंकि लेट अभी जो मैंने प्रूव किया था उसको दोबारा कर देते हैं ताकि कोई दिक्कत ना रहे। लेट f इनवर्स इज इनवर्स ऑफ f, तो देन क्या होगा? f इनवर्स कंपोजिट f इज इक्वल टू I f कंपोजिट f इनवर्स। So by concept of inverse, f inverse is will be equal to f। इतनी बात है। नेक्स्ट 13 और 14 जो है इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है बेटा, ये आपके जो है मल्टीपल चॉइस वाले हैं और f ऑफ fx निकालना है। तो दैट्स वेरी सिंपल। f ऑफ fx, तो पहले हम यहाँ अंदर से स्टार्ट करते हैं। fx की वैल्यू रखेंगे। fx क्या है आपका? 3 माइनस एक्स क्यूब और उसकी पावर 1/3। ये हमने fx की वैल्यू रख दी। अब हमने f ऑफ ये निकालना है। ये कैसे आएगा? fx में जहाँ x है, यहाँ पे x है, वहां पे हम इतना सारा रखेंगे जो ब्रैकेट में, यानी कि जहाँ fx में जहाँ x है आपका वहां पे इतना रखना। तो क्या हो जाएगा? 3 माइनस एक्स क्यूब उसकी पावर 1/3 और सारे की पावर 3 और इस सारे की पावर 1/3। इस स्टेप को फिर समझ लो। f ऑफ fx क्या था? f ऑफ fx की वैल्यू रख दी। अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? f ऑफ ये है, तो f ऑफ x में जहाँ x था वहाँ पे हमने इतना रखना है, 3 माइनस एक्स क्यूब और उसकी पावर 1/3। तो यहाँ पे x है तो यहाँ रख दिया, तो 3 पावर तो ऊपर जाएगी, ये सारा x की जगह है। तो यहाँ तुम देखोगे 3 से 3 कट गया, ये तो क्या आएगा? 3 माइनस एक्स क्यूब होल रेज़ टू पावर 1/3। फिर हम आगे जो है ब्रैकेट खोलेंगे, प्लस एक्स क्यूब और रेज़ टू पावर 1/3। 3 से 3 कट जाएगा, तो एक्स क्यूब और रेज़ टू पावर 1/3 दैट विल बी इक्वल टू x। तो आंसर आपका है वो x आएगा। ऐसे ये है, इनवर्स निकालना है तो 1 1 on 2 ये सब बातें आप कर चुके हैं। तो इनवर्स क्या आएगा? y रख लो इसको, y इज इक्वल टू fx की वैल्यू, और x के लिए सोल्व कर लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो। y को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो y 3yx प्लस 4y इज इक्वल टू 4x। x के लिए सोल्व करना है तो x को एक तरफ ले लो, 3yx माइनस 4x इज इक्वल टू माइनस 4y, और x कॉमन आ जाएगा, 3y माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 4y। और x इज इक्वल टू माइनस 4y डिवाइडेड बाई 3y माइनस 4, और 4y डिवाइडेड बाई 4
-3y। तो f इनवर्स क्या होगा, मैंने बताया था जहाँ x है उसको y है, जहाँ x उसको x से रिप्लेस कर दो, 4x डिवाइडेड बाई 4 - 3x। तो ये ऑप्शंस में देख लेना। अब अगली जो एक्सरसाइज है बेटा, ये एक्सरसाइज यहीं फिनिश हो जाती है फंक्शंस की। अब बाइनरी ऑपरेशन है। ये बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, आपने पहले भी ऑपरेशंस पढ़े हैं, मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन है, डिवीजन है। तो ऐसे ही जो बाइनरी ऑपरेशन है हमारा, वो क्या होता है, बाई का मतलब है दो एलिमेंट्स के बीच का ऑपरेशन। तो एक्चुअली इट इज ए फंक्शन f फ्रॉम a क्रॉस a टू a, यानी कि दोनों का एलिमेंट, जैसे f ऑफ ए बी विल बी इक्वल टू a प्लस बी और इज इक्वल टू ए बी, ये भी हो सकता है ए स्क्वेयर प्लस बी, कुछ भी ऐसा हो सकता है, लेकिन जो एलिमेंट आएगा ये ए का होना चाहिए और ए के दो एलिमेंटों के बीच में, इसको क्लोजर प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं हम। यानी कि ए के कितने भी एलिमेंट्स हैं, जैसे 1 और -1 ले लिया हमने, अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर लें तब भी 1 आएगा, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी 1 आएगा, और 1 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -1 आएगा। तो दैट्स क्लोज्ड विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो बाइनरी ऑपरेशन क्या होगा, लेट f फ्रॉम a क्रॉस a टू a द सेट a, तो देन f is called, let f be a function, then f is called a binary operation। तो इसकी कंसेप्ट्स वगैरह पढ़ेंगे आप, एग्जांपल्स वगैरह आप पढ़ेंगे और करेंगे कल, लेकिन पढ़ेंगे इसके बारे में। तो सिंपल सी बात है, बाइनरी ऑपरेशन होता क्या है, जैसे क्रॉस प्रोडक्ट में हम ए और बी सेट लिया करते, तो अब ए और ए लेना है, तो ए के एलिमेंट्स के ऊपर कोई भी हम ऑपरेशन करें तो वो वापस ए का ही एलिमेंट दे, तो ऐसे ही प्रोडक्ट जो है वो, ऐसा ऑपरेशन जो क्लोज्ड होता है, तो एनी क्लोज्ड ऑपरेशन ऑन ए क्रॉस ए इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन। तो इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन और वो आगे हम कल डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही आसान है ये टॉपिक, और इस टॉपिक के साथ जो है हमारा ये यूनिट ख़त्म हो जाएगी। तो अब मैं थोड़ा सा फीडबैक लेना चाहूँगा, कौन कौन है बेटा ज्वाइन, किस किस ने किया है और किस किस ने नहीं किया है। अजय ज्वाइन किया हुआ है बेटा, अजय कहाँ से है? दादरी से। समझ आ रहा है बेटा? वेरी गुड बेटा, काम साथ साथ करना आपने। मनीषा, ओके बेटा। मनीषा, कहाँ से हो बेटा आप? मनीषा में राणा, कौन सी होगी? हेलो, मनीषा भी +2 में है बेटा तू? अच्छा, और रेडमी के नाम से कौन है बेटा ये? खुशी नाम लिख कर रेडमी क्यों लिख रही है? अच्छा, मोनू समझ आ रहा बेटा? वेरी गुड, काम भी साथ साथ करा कर बेटा। दिव्या समझ में आ रहा है? हाँ, साथ साथ रखे रहो बेटा, काम बढ़िया काम कर रहे हो साथ साथ। सुमित, सुमित कहाँ से हो गया? समझ आ रहा है ना? हाँ, नवीन ने कह रहे वो बैठ जाया करेगा।
हाँ ठीक है बेटा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट।